नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, टारगेट विथ आशीष में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आज अपनी क्लास हमारे बोर्ड पे लिखे हुए कुछ चंद लाइनों के साथ स्टार्ट करूंगा। आप लोगों ने देख रहे हैं कि हमारे बोर्ड पे लिखा है, सपनों को साकार करने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जो सपना देख रहे हैं कि आपका नंबर उस लिस्ट में टॉप पे आए, तो अपने सपने को साकार करने के लिए एक पागल की तरह अपने पढ़ाई में अपने आप को झोंक दीजिए और टारगेट विथ आशीष के साथ आप लोग कदम से कदम मिला करके चलिए। मैं जितना कंटेंट आपको अवेलेबल कराता हूँ उस कंटेंट को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। जो चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आती है उसे आप कमेंट के माध्यम से हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी क्लास होगी ICSE क्लास 10th की, जो कि फर्स्ट चैप्टर है GST मतलब क्या? GST मतलब होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। गुड एंड सर्विस टैक्स ICSE बोर्ड क्लास 10th, ठीक है। हमारी आज की जो पहली क्लास है वो है GST के आधार पे। GST क्या होता है इसे हम लोग पहले समझेंगे कि GST होती क्या है। GST गुड, ठीक है। गुड मतलब प्रोडक्ट, सर्विस टैक्स, टैक्स, ठीक है। तो गुड एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, इससे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर GST होता क्या है। GST को अगर समझा जाए तो GST सामान जो हमारे घरेलू खपत के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश सामानों और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारे घरेलू खपत के लिए जितने हम लोग सामान को खरीदते हैं उसमें यह क्या करती है, वृद्धि कर देती है। GST उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जाता है, लेकिन यह माल और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को भेज दिया जाता है, ठीक है। असल में GST सरकार के लिए राजस्व प्रदान करता है। जो हमारी गवर्नमेंट होती है इसके लिए वो क्या करता है, एक राजस्व की व्यवस्था करता है। इट मीन्स अगर कह सकते हैं कि गुड एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, तो व्हेन एवर ए गुड प्रोडक्ट और सर्विस इज परचेज्ड वी हैव टू पे टैक्स। मतलब कि जब हम कोई भी वस्तु को खरीदते हैं तो उसके लिए हम लोग टैक्स पे करते हैं, ठीक है। GST को अगर हम बताएं, GST क्या होती है, वेन एवर ए गुड, ठीक है। गुड क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट और सर्विस इज परचेज्ड वी हैव टू पे टैक्स, ठीक है। मतलब जब हम कभी किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, और वही टैक्स हमारा एक GST होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो किसी सामान को क्या करती है, बनाती है, और उसका जो कास्ट प्राइस होता है वो उसने 100 रुपीज़ रख ली, ठीक है। 100 रुपीज़ रख ली, और जब इसको सेल करती है तो उसके ऊपर GST अगर सपोज करते हैं कि 10% होता है, तो वो किसी कस्टमर को कितने का आएगा, तो 100 रुपीज़ तो उसकी कास्ट प्राइस आएगी, और 10% की उसमें क्या हो जाएगी, आपकी GST इंक्लूड हो जाएगी। तो इसमें आप ऐसे परसेंटेज के क्वेश्चन को हम लोगों ने क्लास 8 में बहुत ही आसानी से सॉल्व किया है। तो ये हमारे 10 रुपीज़ की क्या हो जाएगी,
जीएसटी हो जाएगी। 10 रुपीज़ की जो जीएसटी होगी, अब ये कोई कस्टमर इसको क्या करेगा, जब वो ख़रीदने जाएगा उस गुड्स को, उस सामान को, तो कास्ट प्राइस तो वो पे करेगा ही करेगा, 100 रुपीज़ तो पे करेगा, प्लस का 10 रुपीज़ का क्या करेगा वो जीएसटी टैक्स भी पे करेगा, जो कि उसे कितने का पड़ जाएगा 1108 मीन्स 110 रुपीज़ का वो प्रोडक्ट उसके लिए होगा। जो 10% होगा वो जीएसटी होगी। अब जीएसटी के बारे में समझते हैं कि जीएसटी तो हम लोग समझें जीएसटी कितने प्रकार की होती है। जीएसटी कितने प्रकार की होती है इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। तो ये जीएसटी होते क्या है, ये बातें तो आप लोगों को समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं द टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने टाइप्स की होती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जीएसटी के टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ जीएसटी, टाइप्स ऑफ जीएसटी, ठीक है। जीएसटी जो होता है मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। जीएसटी क्या होता है, मेनली 3 टाइप्स की होती है। पहली जीएसटी जो होती है वो हमारा राज्य के अंदर व्यवहार के लिए लगाया जाता है, जो इंटर स्टेट होती है, ठीक है। मेनली पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसको जीएसटी कितने टाइप्स की होती है, वो कब कब लगता है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहली जो होती है वो होती है सीजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी, सीजीएसटी। दूसरी होती है जो हमारी होती है एसजीएसटी, एसजीएसटी। और तीसरी जो होती है वो होती है हमारी आईजीएसटी, ठीक है। इसके लिए आप लोग समझ गए होंगे, इसके नाम से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कौन कौन सी जीएसटी है और कैसे कैसे होती है। ये होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। ये जो जीएसटी होती है इससे डायरेक्ट जो होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइंड होता है। इससे प्राप्त होने वाला जो जितने भी टैक्स होते हैं वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलते हैं। ये होते हैं हमारे सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, ठीक है, सर्विस टैक्स। ये आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। ये हमारे यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है। यूनियन टेरिटरी आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं जब आप लोगों को बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन जब बताऊंगा आप लोगों को, तो उसमें यूनियन टेरिटरी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये होता है जो होता है स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। और जो तीसरा होता है ये होता है इंटरेक्टिव जीएसटी, ठीक है, ये होता है हमारा इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, ठीक है। तो आप लोगों ने इससे जो होता है, जो सीजीएसटी होता है वो डायरेक्ट सेंट्रल को फाइंड होता है। ये जो होता है वो हमारा सेंट्रल प्लस स्टेट तीनों को फाइंड होता है, दोनों को फाइंड होता है। और आईजीएसटी जो होता है वो हमारे सेंट्रल को ही फाइंड होता है, सीएसटी, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इसकी, ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में ही जाता है, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों ने समझ लिया होंगे। अब देखिए टाइप ऑफ जीएसटी को समझने के बाद हम लोग समझते हैं कि टाइप ऑफ सेल्स कितने होते हैं। ये तो टाइप ऑफ जीएसटी थी। अब टाइप ऑफ सेल्स को भी अगर हम लोगों को जानने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब हम लोग इसके क्वेश्चन के करेंगे, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे तो उसमें इसकी बहुत ही अति महत्वपूर्ण भूमिकाएं होंगी। तो टाइप्स ऑफ सेल को, ये आप जीएसटी को समझ लिए होंगे तो मैं इसे आप मिटा देता हूँ। तो टाइप ऑफ सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स कितने होते हैं। देखिए टाइप ऑफ सेल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला जो टाइप्स होता है इन अ स्टेट, ठीक है, इन अ स्टेट। और जो सेकेंड होता है डिफरेंट स्टेट,
ठीक है, डिफरेंट स्टेट। डिफरेंट स्टेट में और इन स्टेट में दो टाइप्स के क्या होती हैं, सेलिंग होती हैं। तो जो सेम स्टेट में होती हैं इसमें होता है इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स, माने जो IGST होती है और SGST होती है, ये दोनों इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, इन स्टेट में हो गए तो उसमें IGST और प्लस SGST दोनों इसमें इंक्लूड होगी। और इसका जो होगा, और इस जो GST के द्वारा जो फाइंड होगा हमें जो जितना प्रॉफिट होगा वो उसमें CGST और SGST दोनों को 1/2 मतलब कि 1/2 क्या होगा, सेलिंग हो जाएगी। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई हमारा एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को एक ही स्टेट में अगर A मान लेते हैं एक सेलर हैं और B हमारे जो हैं क्या हैं, कस्टमर हैं, तो A अगर इनको अगर 100 रुपीज़ में सेल करता है और इस पर 10% का टैक्स मिलता है, A B को सेल करता है एक ही स्टेट में, मान लेते हैं इन UP में हो रहा है। ठीक है, इन UP में अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई सामान सेल कर रहा है तो उसमें लगने वाला GST अगर सपोज करते हैं 10% हो गया तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे समझते हैं 100 रुपीज़ का 10% क्या हो जाएगा, वो GST हो जाएगी। और यहाँ से आपका आ जाएगा 10 रुपीज़ क्या हो जाएगी, उसकी GST होगी। तो इसका कितना परसेंट सेंट्रल को जाएगा और कितना परसेंट SGST मैंने स्टेट को जाएगा, इसके लिए इसमें इसका हाफ हो जाता है। ठीक है, टैक्स का कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और 1/2 का 1 पार्ट CGST में चला जाएगा और उसका 1/2 पार्ट SGST में चला जाएगा। तो आप लोगों ने इन ए स्टेट में जो भी सर्विस टैक्स लगती है उसको आप लोगों ने बखूबी समझा, समझ में भी आया होगा जैसा मुझे आप लोगों के द्वारा कमेंटों के माध्यम से पता चल रहा है। तो अब आते हैं हम लोग डिफरेंट स्टेट में। जैसे मान लेते हैं कि अगर डिफरेंट स्टेट में क्या होता है, इसमें केवल और केवल IGST लगती है। ठीक है, IGST लगती है। IGST होती क्या है, पहले तो इसको हम लोगों को जानना है। IGST वो GST होती है जिसका जो जितना भी टैक्स होता है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राप्त होता है। ठीक है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राप्त होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है कि इस GST का कितना पार्ट जो सेल कर रहा है स्टेट उसके पास जाएगा और कितना परसेंट भाग उस स्टेट को जाएगा जो उस प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, बाई कर रहा है। तो यहाँ से हम कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट हमारा है A और B। ठीक है, A हमारा मान लेते हैं एक स्टेट UP है सपोज कर लेते हैं और दूसरा जो स्टेट हमारा B है वो हमारा मान लेते हैं बिहार है। ठीक है, और कोई प्रोडक्ट को A UP से B को सेल करते हैं। अगर मान लेते हैं कि A का जो प्राइस अगर 100 रुपीज़ अपने सेलिंग के लिए किए हैं और 10% इस पर टैक्स लग रहा है तो ये हमारा 10 रुपीज़ का हो जाएगा टैक्स। और ये 10 रुपीज़ सीधे क्या होगा, CGST मतलब कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे निर्णय लेगी कि इस 10% का कितना परसेंट भाग UP का होगा और कितना परसेंट भाग बिहार का होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को भी समझा। टाइप्स ऑफ सेल क्या होते हैं, तो टाइप्स ऑफ GST, टाइप्स ऑफ सेल, इतनी बातें जानने के बाद अब हम लोग आते हैं कि GST का जो महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए ये अति महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करेगा, वो होता है हमारा इनपुट और आउटपुट GST क्या होती है। इनपुट और आउटपुट GST के बारे में हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट GST के बारे में पहले हम लोग देखें कि इनपुट और आउटपुट GST क्या होती है। इनपुट और आउटपुट GST, इनपुट GST वो होती है, इसको मैं उदाहरण के माध्यम से एक बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी है और वो कंपनी क्या करती है, एक प्रोडक्ट को बनाती है और उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए डीलरों के पास जाती है। ठीक है,
डीलरों के पास जाती है और वो डीलर क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक अवेलेबल कराते हैं। मतलब ये देखा जा रहा है कि ये हमारा मैन्युफैक्चर हो गए, ये हमारे डीलर हो गए और ये हमारे क्या है, कस्टमर हो गए। मतलब ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करने के बाद वो सेल कर रही है किसको, डीलर को, और डीलर उसी सामान को सेल कर रहा है किसको, कंज्यूमर को। तो एक सामान को हम लोग 2 बार क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सपोज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो उस सामान का 100 रुपीज़ क्या करती है, कास्ट प्राइस को फिक्स करती है, और गवर्नमेंट का जो टैक्स है इसमें अगर 10% का होता है, गवर्नमेंट अगर इस पर क्या करती है, टैक्स 10% का करती है, तो ये डीलर को कितने में आएगा, ये 10 रुपीज़ का टैक्स हो जाएगा और कास्ट प्राइस इसका है 100 रुपीज़ और प्लस का 10 रुपीज़ हमारा हो जाएगा जीएसटी। तो डीलर को यह कितने में पड़ जाएगा आपका 110 में, मतलब कि 110 में। तो वही जीएसटी, वही टैक्स जो डीलर के द्वारा उस मैन्युफैक्चर कंपनी को दी जाती है, तो वही जो हमारा टैक्स होता है, वही हमारा टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स होता है। इट मीन्स ये हमारा 10 रुपया जो हो जाएगा वो हमारा इनपुट टैक्स हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जब सेलर किसी डीलर को सेल करता है और वहाँ से जो हमारे टैक्स फाइंड होती हैं, वो टैक्स हमारा जो होता है इनपुट टैक्स होता है। अब क्या करेंगे, ये डीलर होंगे, डीलर ने क्या किया, इस कस्टमर को सेल करेगा। जब ये सेल करेगा तो ये जितना 110 मतलब कि 110 रुपीज़ में ये ख़रीदा है, तो कुछ न कुछ ये प्रॉफिट पे ही इसको सेल करेगा। तो 110 किया मान लेते हैं और इसकी प्राइस को इसने 120 रुपीज़ में सेल करने का सोचा, तो 120 रुपीज़ पे भी क्या होगा, 10% का लगेगा आपका टैक्स। तो ये हो जाएंगे आपके 12 रुपीज़। ठीक है, और यही जो 12 रुपीज़ निकल करके आता है, यही हमारी जो होती है वो होती है आउटपुट टैक्स। ठीक है, ये जो टैक्स होती है हमारी होती है आउटपुट टैक्स। अब देखते हैं कि सरकार को इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। 100 रुपीज़ तो गवर्नमेंट के खातों में यहाँ से डीलर और मैन्युफैक्चर के बीच से 10 रुपीज़ गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में चला गया। यहाँ हमारे पास 12 रुपीज़ इस डीलर ने लिया, तो 12 रुपीज़ में क्या करता है कि ये 10 रुपीज़ तो खुद इसकी प्रॉफिट हो गई, डीलर की प्रॉफिट हो गई 10 रुपीज़। ठीक है, और ये जो प्लस 2 रुपीज़ है वो क्या हुआ, हमारा टैक्स हो गया। ठीक है, टैक्स हो गया। अब कहा जाए कि किसी सामान से हमारे गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिल रहा है, तो अगर गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलेगा वो मिलेगा इनपुट टैक्स और प्लस का आउटपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स। तो 10 रुपीज़ तो इन्होंने इनपुट टैक्स लिया और 2 रुपया ये टैक्स क्या हुआ, गवर्नमेंट को भी यहाँ से निकल रहा है। तो ये टोटल टैक्स कितना हो गया, 12 रुपया का हो गया। मतलब कि अगर कोई सामान अगर 100 रुपीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो सामान कस्टमर को कितने रुपीज़ में पड़ रही है, 120 रुपीज़ तो इसने सेल किया, तो 120 रुपीज़ तो देखिए, जैसे कि 120 रुपया एक कस्टमर के पास कितने में आ रहा है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि 120 रुपये का तो ये हमारा इसने फिक्स किया वैल्यू और 10% इसमें जीएसटी टैक्स किया, तो वो कस्टमर को कितने में पड़ा, तो यहाँ पे देखते हैं कस्टमर को 120 रुपीज़ और प्लस का 12 रुपीज़, मतलब कि ये पड़ गया आपका 132 रुपीज़ में एक कस्टमर के पास आते आते उसकी वैल्यू हो जाती है। तो ये 32 रुपीज़ में क्या होता है, ये 32 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा हम लोग पे करते हैं, 32 रुपीज़ में इसमें जो हम टैक्स पे करते हैं वो ओनली क्या होता है, 12 रुपीज़ का होता है। और जो 10 रुपीज़ और प्लस का 10 रुपीज़, मतलब कि जो हमारा 20 रुपया है वो मैन्युफैक्चर कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है और ये 10 रुपीज़ उस डीलर को भी
प्रॉफिट होता है जिससे हम लोग सामान को खरीदते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जीएसटी को अच्छे से समझा है, जहाँ तक मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से। बाकी अगर कोई टॉपिक ऐसी बातें जो समझ में नहीं आई हो, जो आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही हो, तो उसे आप मुझे कमेंट के माध्यम से एक बार पूछिएगा। मैं उससे क्या करूँगा कि अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, अगर अच्छा कमेंट आएगा आप लोगों के माध्यम से, तो मैं आगे की क्लास को कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।